Good morning, Arunachal. Welcome back to Eastern Post. Right now, we are here in Anna Hotel Pasigat, here to be present at the induction cum counseling program sponsored by HMLA Oni Payang Marianga co-constituency, along with the chairman of Doing Grooming Tutorials and with resource person Tony Mitkong and Talung Pertin. Sponsored for Arunachal Pradesh staff selection board examination. So viewers, let us together witness the program. So stay tuned. First of all, honorable MLA और करायन का जोड़वा की जो वॉल्यूम इलो belongs now बिल्कुल सुला ये प्रोग्राम ऐसा सिंह वाला स्पॉन्सर की कौन नाम देगा पे कोई मालूम है लेकुमाया लोग के MLA की लोग लेकुमाया का अन्ना को पकड़ लेकुमाया के भूमि से ही कर वाला मालूम ताका में अने कोचिंग की पर Original line, final line की लिखना और नालूम ट्यूशन लेगा पर बंगलुरु से डेवलप किया लोग तो ये मुंबई लोग के न्यूट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग के क्या के मैं कौन रिक्वेस्ट हूँ लोग ओला ओला एक्स्ट्रा टाइम मिला डेडिकेटेडली कवर Jerman dan Lula Inggris Aigo Lula Aibab aku pada education Sri advice Sri Lanka dan umur. Saat ini lalu kerja hidup adalah lalu kerja saat tiga penonti potong MLA saat berkumpul itu MLA saat dua grup ini pun nak kopi lalu Aibab pun boleh munculan Infonya rakyat yang korea berpakula nibong rupa balik bertanya bertabung merubung mula korea merubung mula lalu ke MLA sab ho itu pun MLA sab utang lalu pernah ko agak mana log bilai itu ina nibong paperu kerja takar korea demo ko movement started by your MLA and his team has total 80 students, comprises of two centers. First center is located at Itanagar. Arun Shiksha is the institute which will be propelling for the coaching. And then here in Pasigat, our institute, I mean to say Going Grooming Tutorials, headed by me as the chairman, and Sanjeev sir, Mayor sir, coordinators and members, we will be conducting the classes here. And our institute has been established since from 2021. It is catering to the development of the society by providing quality education to the students of not only of the vicinity of Pasigat but to the entire state as well, because there is many demographical setup which is dwelling in Pasigat from many districts in and around from the state. आज का ये जो इलेक्शन प्रोग्राम है ये तो कोटी मारियांग के छात्रों के लिए है कोटी मारियांग के तरफ से तो सर क्या किसी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम फ्यूचर में ऐसा एक प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए? ये तो बात हुई हमारे 40 मारियांगे को ये स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है दैट आई कैन नॉट से ऑन ये एक्चुअली आई हेल फ्रॉम 40 मारियांगे को दामलो से है। तो इसलिए इन लोग जो ये प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इन लोग मुझे इनवाइट किया एज ए रिसोर्स पर्सन एंड मुझे मेरी अपनी यही सौभाग्य लगा समझा कि इन लोग मुझे इस काबिल समझ के ये इतना ऐसे इनिशिएटिव में मुझे भी एक पार्ट बना दी। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए
बोल के नहीं, बट देन हमारे जो रूरल यूथ्स के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए एक्चुअली दिस इज़ द गवर्नमेंट को एक अच्छा टैलेंट हंट चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में है, किसी भी पोजीशन में हो, दैट पर्सन शुड बी इफिशिएंट वन। तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट मशीनरी। जब हम लोग एक अच्छा डिजर्व और मेरिट वाला कैंडिडेट्स हमारे सिस्टम में एडॉप्ट करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर सर्विस डिलीवरी। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट बोथ फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द रूरल यूथ्स ऑफ आवर एरिया। यही मेरा मानना है। सर, आजकल रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे स्कैम भी बहुत रिसेंटली सामने आए हैं। तो उसमें एक ऐसा एक प्रोग्राम, सिलेक्शन प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है, तो सर वो क्या इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करता है? देखिए, मैं आज एज ए रिसोर्स पर्सन मेरा कुछ इन लोग को एस्पायरेंट्स का एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू गिव देम ए डायरेक्शन। मैं एक दिशा देने की कोशिश की है आज। तो इसमें इंसिडेंटली ये APSSB एस्पायरेंट की है। तो इसमें इंसिडेंटली मैं APSSB में अंडर सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तो आप सभी ने आज सुना कि अभी APSSB हैज़ बीन रिकन्स्टिट्यूटेड इन सच ए वे कि वहाँ पे अभी आपकी द सो कॉल्ड बैकडोर एंट्रीज होने की कुछ संभावनाएं है ही नहीं। वहाँ पे अभी जहाँ अभी तक जो भी हो रहा है वो मेरिट के तहत ही चल रहा है। अपॉइंटमेंट अभी मेरिट से ही चल रहा है उधर। देखिए, हम लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सरकार जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेट करते हैं उसी को ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर दैट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में उसका एक्सटेंशन ऑफिसर्स है। they have to monitor and look it after properly, and then on top of that हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ज़रूरतें अगर किसी भी सेक्टर में आ जाए तो वी आर हियर। तो इसी में हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी हमारे अभी ईस्ट सियांग का वो प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर भी इम्पोर्टेंस दे के ही आ रहा है। जो ये काउंसलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो पर्सनल बेसिस पे इसका सेक्शन तो आपको क्या लगता है कि जो ये पर्सनल बेसिस है ठीक फिजिकल सिलेक्शन के लिए आपने जो इंटरेस्ट है बेस्ट हाँ, एक्चुअली ऑन व्हाट बेसिस दे हैव सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जस्ट इन्फॉर्म किया गया है कि वी हैव सिलेक्टेड सच एंड सच एस्पायरेंट्स। तो आप रिसोर्स पर्सन के तौर पे आप थोड़ा आ जाने से बोल के मुझे बताया, सो आई एग्रीड। एंड देन सिंस यू आर आस्किंग अबाउट दिस, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में पढ़ाई तो ख़त्म करके ऐसे बैठ रहा है, लेकिन उसको कोचिंग की सुविधाएं जहाँ पे उपलब्ध नहीं होती, उसकी पेरेंट्स जो कोचिंग्स के फीस जो बियर नहीं कर सकते, उसको ऐसे प्रोग्राम में इनिशिएट करके बहुत ही अच्छा सोच लगा मुझे ऑनरेबल एमएलए को। वही है। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब से बैकवर्ड जगह पे रहते हैं, मोबाइल नहीं चलाते तो मेरे को टाइम पता नहीं चलता था कि ऐसा प्रोग्राम क्यों है। हाँ, पर्सनल बेसिस पे जो ले जाते हैं वो नहीं जाते। तो आपको लगता है कि मेरे बेस पे एक अच्छा फॉर्म फिलअप करके एड्रेस भेजने से मदद ओके ओके। सिंस आई डोंट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन डायरेक्टली, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगा कि ऑर्गेनाइजिंग टीम्स लोग को कि जो नेटवर्क जोन में नहीं है उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो फॉर देट आई थिंक दे हैव टू पब्लिश, इन लोग का पब्लिसिटी थोड़ा एडवांस में आगे में ये करके ये प्रोग्राम
कराना चाहिए, यही मेरा मानना है। आज के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा अपडेट कर दीजिए, कैसे कैसे आपका ये इलेक्शन प्रोग्राम चला है, कैसे आपने अरेंज किया, सबसे पहले तो मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू, आप लोग आज आया यहाँ पे कवरेज कर दिया है। रेस्पेक्टिवली सियांग बॉयज़, ईस्टर्न पोस्ट और अरुणाचल एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट जो पढ़ती हैं, यहाँ पे हम लोग को जो ड्राइंग रूम ट्यूटोरियल्स है उनको हम लोग को जस्ट एंडोर्स किया गया है कि इस क्लासेस को इम्पार्ट करने के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में था, बट देयर वाज ए मॉनिटरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल एमएलए 40 मारियांग गेकू का। तो उधर जितना नॉर्मली 17 विलेज है, वहाँ से विलेज वाइज से ऐसा सिलेक्शन किया है, ऐसा बताया गया है मुझे बाय द सिलेक्शन कमिटी। इस इलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जो 80 प्रोग्राम जो सिलेक्ट हुए हैं, ये पासीघाट के ट्रेनिंग के लिए और कभी जो है अरुण शिक्षा स्टडी सेंटर की। जी जी। तो क्या उनका बस जो ट्यूशन फीस है फ्री का देख रेख किया जाएगा स्कीम के थ्रू, ताकि उनका रहन सहन सारा रिगार्डिंग पासीघाट जो हम लोग का यहाँ सेंटर जो क्या है, जो सिलेक्शन किया, इसमें तो ओनली हम लोग क्लासेस करेगा, लॉजिंग तो नहीं होगा। तो ईटानगर का हम इतना वेल वर्स नहीं है उन लोग का कैसा उन लोग का कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन आई होप वहाँ भी सिर्फ क्लासेस ही इम्पार्ट करेगा, रहन सहन का तो अभी का जो मुहिम है इसमें तो इंक्लूशन नहीं किया होगा शायद। अगला सवाल ये रहेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उन स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वही ओनली एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग हार्ड वर्क करना है। अभी जो स्पेशली ये कंसर्न कोर्स का जो क्रैश कोर्स है, इसमें तो टाइम बहुत लिमिटेड है, शॉर्ट नोटिस में हुआ गया है सब चीज़। तो एज ए इंस्टीट्यूट का जो हेड है, चेयरमैन है, हम ये नहीं बोलेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड ये फर्स्ट गो में होगा, वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ ये एक शुरुआत है, पहला स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है जो उन लोग का फाउंडेशन बेस को बनाएगा। जो एलिमेंट्री मैथ्स होता है, जनरल इंग्लिश होता है, उसका जो रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड जो साथ में इंक्लूजन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वही एक्सपेक्टेशन की हार्ड वर्क जितना पुट अप कर सकता है करना है। पर्टिकुलर से टोटल 50 स्टूडेंट, ईटानगर का भी यही करना है। जी हाँ, यस, हम लोग का डोर्स ओपन है। हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट ये मल्टीफेरस वे में, मल्टीट्यूड वे में जो कोचिंग ये करता है, क्लासेस करता है, APSSB का करता है, और जो हम लोग का स्टेट का टॉप नोट्स एग्जामिनेशन है APCS का, ये भी हम लोग क्लासेस कंडक्ट करता है। इन फ्यूचर ऑनरेबल MLA अगर यही कोर्स को APCS अभी आई होप जल्दी कॉन्स्टिट्यूट करके वो लोग कंडक्ट करेगा वो एग्जामिनेशन, तो यदि हम लोग का साथ यदि कोलैबोरेट करना चाहेगा तो विल प्रोवाइड द क्लासेस, जो हालांकि होता है हम लोग का यहाँ पे। ये छोड़ के APSSB और APCS को ये सब को छोड़ के हम लोग जो इंटरव्यू जो आपका सैनिक स्कूल का होता है, JNV का होता है, उसके बाद ट्यूशन होता है, राइट फ्रॉम प्राइमरी से लेके सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल तक प्रोवाइड करते हैं, वेरियस इसको स्ट्रीम को प्रोवाइड करता है। हम लोग का अभी टोटल हम लोग का एक इनिशियल वे में हम लोग अभी कोकुन से नया निकला है, जस्ट 3 ईयर हुआ है हम लोग का फॉर्मेशन। तो हालांकि यहाँ में एक स्टूडेंट जॉइंट एंट्रेंस में वो कामयाब हुआ था, वही है। तो एज ए बेनिफिशियरी आपका जो स्टडी स्ट्रेटजी था वो कैसे था, एंड देन आपका एम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का ये अभी ये हम लोग का 40 गेकू मारियांग MLA को हम लोग का वो एक्सपीरियंस से हम लोग सब के तरफ से थैंक यू कहूँगा। और ये हम लोग के लिए इतना वो कर दे रहा है और हम लोग भी उसको अच्छा से हम लोग भी उसको यूज़ करना है। एक अपॉर्चुनिटी दिया है तो ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग भी अच्छे से मिलना है। और यही कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसे वो लोग
हम लोग का एमएलए जो अभी ऐसा दिया है इसी नेक्स्ट ईयर भी वो कर देने से ठीक है। So, my dear viewers, let me tell you that this counseling program was initiated by Honorable MLA Oni Payang for the Mariang Gaku constituency for the upliftment of the students in his constituency in collaboration with the Doing Gumin Tutorials Pasikat. Thank you for watching. This is me, Niraba, along with cameraman German Nokar, reporting from Eastern Post.